हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा करियर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं अपना ऑफलाइन जो हमारा कोचिंग है उसके बारे में। हमारा कोचिंग कैरियर मेकर्स जो है, जो कक्षा 9 से 12 तक चलती है। बिहार बोर्ड सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में पढ़ाई होती है। ये हमारा कोचिंग कुम्हरार बैठका पर है, चाणक्य नगर में आता है, पटना। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं या कहीं नज़दीकी में आप हैं तो आप ज़रूर हमारे ब्रांच को विजिट करें। चलिए, तो हम लोग आगे बात करते हैं अब मोल के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट का आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें आज हम बात करेंगे कुछ और बेसिक्स टॉपिक्स के बारे में। इफ़ेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट कहता है कि अगर फिजिकल स्टेट पर क्या डिपेंड करेगा हमारा, ये चीज़ जानना है हमको। तो हम लोग जानते हैं मैटर जो हमारा है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, 3 फॉर्म में होता है। जनरली एग्जिस्ट करता है, इसे 5 फॉर्म भी है, लेकिन हम लोग यहाँ 3 के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमको इसी से समझना है। तो मैटर हमारे सॉलिड लिक्विड और गैस के रूप में होते हैं। अब कहता है कि इफेक्ट, यहाँ हेडिंग है इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट चेंज होने से किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानना है। तो हम लोग इसमें यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस, तो अगर हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर दे, जैसे आपको कह दिया जाए कि 20 ग्राम H2O है जो सॉलिड के रूप में है, यानी आइस है, ठीक है। अब इसको हम बाबू कन्वर्ट कर देना चाहते हैं लिक्विड के रूप में। किसके रूप में? लिक्विड के रूप में। और अब आपसे इसका मास पूछा जाए कि कितना होगा। तो फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गया है, सॉलिड था लेकिन अब ये क्या हो गया है, लिक्विड। यानी फिजिकल स्टेट चेंज हो गया है, तो मास क्या होगा? तो इसका मास जो होगा वो 20 ग्राम ही होगा, क्योंकि मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड मास नहीं करता है। फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए लेकिन मास चेंज नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग लिख लिया जाए, लिख देते हैं। इसमें हम लोग यही चीज सीख रहे हैं, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब सिंपल, एकदम आसान है बाबू, कि अगर फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो मास चेंज नहीं होगा। आप इसे अपने भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं कि मास थी फिजिकल स्टेट चेंज होने से, फिजिकल स्टेट चेंज होने से, स्टेट चेंज होने से, चेंज होने से मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि स्टेट चेंज होने से मास में कोई चेंज नहीं होता, यानी कोई बदलाव नहीं होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। एग्जाम्पल अभी आपको बताया ही गया था, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर मान लिया जाए कि 20 ग्राम हमारे पास H2O है, जो कि हमारा किस रूप में है, आइस के रूप में है। अब इसको बना दिया जा रहा है लिक्विड, तो क्या इसका मास कितना होगा? तो मास इसका 20 ग्राम ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल स्टेट चेंज होने से मास चेंज नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। इस पे हम लोग आगे एक सवाल देखते हैं। 20 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी यहाँ सोडियम है, वो 20 ग्राम जो हमारा सोडियम है, इस सोडियम सॉलिड के रूप में, इसको बदल दिया जा रहा है किसमें, वेपर के रूप में, यानी सोडियम गैस हो जाएगा। अब इसका मास पूछा जा रहा है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि मास
फिजिकल स्टेट चेंज होने से मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग एक बात और याद ध्यान देते हैं कि यहाँ तो मास के बारे में देख लिए, और क्या क्या है जो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या हुआ बाबू कि अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं होंगे, तो आप इसको अपनी भाषा में लिखना है, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप लिख लीजिए कि फिजिकल स्टेट चेंज होने से, चेंज होने से क्या नहीं बदलता है बाबू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो है बाबू ये सब चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो चार चीज चेंज नहीं होता है। एक हमारा क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि आपको पीछे बता दिया गया है। ये चार चीज जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, सॉलिड से गैस हो जाए, गैस से लिक्विड हो जाए, लेकिन ये चार चीजें कभी नहीं बदलेगी। कौन कौन नहीं बदलेगी, मास ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कभी नहीं बदलेगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे इसी सवाल पे आते हैं। कहता है 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस, मतलब CO2 गैस जो हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका 200 मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है। अब इसको कहता है कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसमें, लिक्विड में, यानी CO2 लिक्विड हो गया तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 200 होगा, क्योंकि हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हमारा हो गया 200। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस पे, कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, यानी पदार्थ जो हमारा सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए हम लोग पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कहीं, अगर नहीं पढ़ चुके कोई बात नहीं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों में वॉल्यूम किसका होगा, तो आप निश्चित बताएंगे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हमारा गैस का होगा, उससे कम हमारा लिक्विड का होगा और सबसे कम हमारा सॉलिड का होगा। क्यों होगा, गैस जो है उसको वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि गैस फैला हुआ रहता है। तो गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम, जिसको जैसा गैस को जिस रूप में रखा जाएगा उसका वॉल्यूम वही हो जाएगा। अगर रूम में गैस भरा हुआ है तो जो रूम का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। मतलब सिंपल यहाँ समझ गए हम लोग कि अगर फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो इस बात को लिख लिया जाए, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर के फिजिकल स्टेट जो हमारा है उस पे हमारा क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। फिजिकल स्टेट, स्टेट चेंज, वॉल्यूम चेंज। तो लिख दीजिए यहाँ, स्टेट चेंज होने से, स्टेट का आने का मतलब फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज होने से, चेंज होने से क्या बदल जाएगा हमारा, वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें हम अगर और बात करें थोड़ा सा, क्वेश्चन हमारा है 20 ml वाटर है, उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है लिक्विड में। तो जाहिर है कि वॉल्यूम ऑफ H2O, जो हमारा क्या सॉलिड ले लेते हैं, तीनों को ले लिया जाता है, फिर ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ H2O, इसको लिक्विड ले लिया जाए। एक और लेते हैं वॉल्यूम ऑफ H2O गैस रूम में। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि किसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तो जाहिर है कि गैस का होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वॉल्यूम ऑफ जो H2O गैस के रूप में है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो ये हमारा रहा फिजिकल स्टेट ऑफ, यानी इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो क्या क्या चेंज नहीं होगा ये पहले जानना है। तो चेंज नहीं होगा वो मेरे पास ये है, मास ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं होंगे, और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे। चेंज होगा तो सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है हमारा वॉल्यूम। तो बस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम इसी तरीके से और आगे आपके लिए वीडियो बनाते जाएं। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।